Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all in this free MCQ session which you are getting on this free YouTube platform Triple S. आज का हम सेशन करने जा रहे हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था कुछ MCQs हमने डिस्कस किए थे ऑन इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। आज फिर से एक और सेशन हम करने जा रहे हैं ऑन इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया, जो कि मोस्टली फैक्चुअल होने जा रहा है क्योंकि इसमें अक्सर जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, चाहे एसएससी हो या बाकी एग्जाम्स हो, तो अक्सर इसमें क्वेश्चंस फैक्चुअल ही आपसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। बिगिनिंग टुडेज एमसीक्यू सेशन विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द रिवर इंडस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ऑप्शन ए लेक मानसरोवर, ऑप्शन बी रकस्थाल लेक, ऑप्शन सी सैंगपो रिवर एंड ऑप्शन डी सियाचिन ग्लेशियर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आई होप दैट कि आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑप्शन ए, दैट इज लेक मानसरोवर फ्रॉम रिवर, जो रिवर इंडस है फ्रॉम लेक मानसरोवर, जो कि कैलाश कुंद रेंजेस में है। कहाँ पे? कैलाश कुंद रेंज, वहीं से ऑरिजिन है रिवर इंडस का। एंड फिर ये रिवर इंडस नीचे होके ज़ंस्कार वैली से होके गुजरता है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर लोहित is a tributary of option A river Indus, option B river Ganga, option C river Brahmaputra and option D river Yamuna। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर सेकेंड क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज रिवर ब्रह्मपुत्र। देखिए, अगर हम ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज है कुछ। रिवर लोहित है, उसके बाद रिवर दिबांग है, राइट, उसके बाद रिवर दानसिरी है, सुभानसिरी है, उसके बाद टोरसा है, राइट, रिवर संकोश है। दीज आर इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ दिस ब्रह्मपुत्र रिवर। सो correct answer is option C, that is Brahmaputra river. Moving on to question number third. Question number third here is, which one of the following is the first hydel power project of India? Option A Bakranangal Dam, option B Sardar Sarovar Dam, option C Mohra Power Project and option D Baglihar Dam। आई होप आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन ए, दैट इज बकरा नंगल डैम। दिस इज द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, जो कि अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से बात करें तो दिस इज थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर। अगर फर्स्ट लार्जेस्ट रिजर्वायर की बात करें तो वो है इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है, सेकंड इज नागार्जुन सागर डैम एंड थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर इज दिस बकरा नंगल डैम एंड दिस इज द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। एंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बकरा नंगल डैम विल सर्व एज न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, राइट। ये आप नोट डाउन करते चले। एंड दिस बकरा नंगल डैम इज ऑन
रिवर सतलुज, रिवर सतलुज इन बिलासपुर, राइट, बिलासपुर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, राइट. These are some important points which you should remember about this Bakranangal Dam. Moving on to question number 4. Question number 4 here is, when was Indus Water Treaty signed? Option A 1965, option B 1960, option C 1975, and option D 1990. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन बी, दैट इज इन द ईयर 1960 दिस इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड. लुक, ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी थी, राइट, एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम दिस रिवर इंडस, इसी पे एक ट्रीटी बनाई थी. एंड दिस वाज बैक्ड बाय, जो इसके मतलब अगर हम बात करें तो किसकी नेगोशिएशन पे, ऑन द प्रोजेक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1960. एंड उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू, राइट, एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान, right. So correct answer is option B, 1960. Moving on to question number 5. Question number 5 here is, which one of the following is the longest irrigation canal of India? Option A Buckingham Canal, option B Indira Gandhi Canal, option C Upper Ganga Canal, and option D Sirhind Canal. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन बी, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल. दिस इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया. रिमेंबर दिस पॉइंट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बिहार? ऑप्शन ए रिवर कृष्णा, ऑप्शन बी रिवर तापी, ऑप्शन सी रिवर कोसी, एंड ऑप्शन डी रिवर लूनी. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन सी, दैट इज रिवर कोसी. रिवर कोसी का एक और नाम है, दिस इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बिहार, बिकॉज जो ड्यू टू एनुअल फ्लड्स, जो एनुअल फ्लड्स आते हैं बिहार में, वो इसी रिवर कोसी के थ्रू एनुअल फ्लड्स जो आते हैं बिहार में, वो तकरीबन जो फर्टाइल वहाँ की एग्रीकल्चरल लैंड है, नियर अबाउट एस्टिमेशन है कि नियर अबाउट एवरी ईयर नियर अबाउट 20,000 स्क्वायर kilometers or of this agricultural land gets affected by the annual floods of this river Kosi. So option C is the right answer. Moving on to next question. Next question is question number 7. River Gagra and River Son are the tributaries of option A Yamuna River, option B Indus River, option C Ganga River, and option D Brahmaputra River. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर to your question number 7 is option C, that is river Ganga, right? Option C is the correct answer. अगर हम गंगा की इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज की बात करें, उसमें आता है, एक तो आता है यमुना, सोन आता है, राइट, रिमेंबर दिस, कोसी, काली, गोमती, रामगंगा. दीज आर सम इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज जो आपको याद रखने हैं ऑफ दिस गंगा रिवर, बिकॉज एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं एंड उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं.
Moving on to question number 8. Question number 8 here is, which among the following rivers is known as River Jamuna in Bangladesh? Option A, River Ganga. Option B, Dehang River. Option C, Narmada. And option D, Brahmaputra River. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन डी, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर. ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे ये एंटर होता है बांग्लादेश में, तो वहाँ इसको रिवर जमुना के नाम से कहा जाता है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 हियर इज, Baglihar Dam is constructed on which river? Option A, River Ravi. Option B, River Jhelum. Option C, River Tavi. And option D, River Chenab. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 9 इज option D, that is on the banks of River Chenab, Baglihar Dam is constructed. Moving on to question number 10. Question number 10 here is, which among the following is the highest waterfall in India? Option A, Jog Falls. Option B, Kunchikal Falls. Option C, Aharbal Falls. And option D, Bambawali Falls. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन बी, दैट इज कुंचिकल फॉल्स. कुंचिकल फॉल्स आर द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया. अगर हम बात करें, कुंचिकल फॉल्स आर इन द स्टेट ऑफ इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. एंड अगर हम इसकी हाइट की बात करें, at an altitude of about 445 मीटर ये हाइट पे हैं. These are the highest waterfalls in India, these Kunchikal Falls. Moving on to question number 11. Question number 11 here is, which among the following is the deepest lake in India? Option A, Koleru Lake. Option B, Manasbal Lake. Option C, Devtal Lake. And option D, Chilika Lake. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 11 इज option B, that is Manasbal Lake. And this Manasbal Lake is situated in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Right? Moving on to last question of today's MCQ session. Question number 12 here is, which among the following is the longest lake in India? Option A, Ashtamudi Lake. Option B, Vembanad Lake. Option C, Koleru Lake. And option D, Wular Lake. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर to your question number 12 is option B, that is Vembanad Lake. Right? So option B, that is Vembanad Lake, is the correct answer to your question number 12. And this Vembanad Lake is in the state of Kerala. In the state of Kerala, this Vembanad Lake is situated. And अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, the length is about 96.5 kilometer. This was all about today's MCQ session, जिसमें हमने कुछ factual questions डिस्कस किए आपके साथ. I hope कि अगर आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ भी जाएं तो आप अच्छे से कर लोगे. दिस इज सम काइंड ऑफ अ हिंट कि आपको कैसे ये सेक्शन, आपको कैसे प्रिपेयर करना होगा. आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. होप दैट आज का MCQ सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा एंड आप सभी को पसंद आ गया होगा. एंड
डू मेंशन कि आपके कितने सही और कितने गलत आंसर्स हैं, एंड सो दैट आप एक सेल्फ इवेल्युएशन कर सको अपनी प्रेपरेशंस के। थैंक्स, हैव अ बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, हैव अ गुड डे।